आप देख रहे हैं ऐलान न्यूज़ लाइव। मैं हूं सैयद मोइनुद्दीन। आज हम बात करेंगे उस फैसले की जिसे भारत की सबसे बड़ी अदालत ने सुनाया और जिस पर आज भी सवाल उठ रहे हैं। जी हां, बात हो रही है अयोध्या के फैसले की और सवाल उठा रहे हैं कोई और नहीं बल्कि पूर्व जज और वरिष्ठ अधिवक्ता एस मुरलीधर। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट में मंदिर बनाने की मांग ही नहीं की गई थी, फिर अदालत ने आदेश कैसे दे दिया। दोस्तों, ये सवाल छोटा नहीं, ये सीधा न्यायपालिका की नींव को हिला देने वाला सवाल है। मुरलीधर का कहना है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने खुद गंभीर अपराध माना था, लेकिन 22 साल तक मामला दबा कर रखा और जब उठा तो कहा गया मरे हुए घोड़े को क्यों पीटना। अब सोचिए, क्या ये न्यायपालिका की अक्षम्य भूल नहीं? क्या हमारी अदालतें जानबूझकर चुप रहीं? मंदिर किसने मांगा था? सबसे बड़ा झटका यही है दोस्तों। न हिंदू संगठन, न केंद्र सरकार, न ही याचिकाकर्ता किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट से मंदिर निर्माण की मांग नहीं की थी। तो फिर आदेश किस आधार पर दिया गया? क्या ये न्यायिक सक्रियता थी या राजनीतिक दबाव का नतीजा? अधूरा न्याय, बढ़ते विवाद। पूजा स्थल अधिनियम 1991 साफ कहता है 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जैसे थे वैसे ही रहेंगे, लेकिन बाबरी का जख्म भरने के बजाय नए जख्म खुले। आज पूरे देश में 17 नए मुकदमे दायर हैं। सवाल ये, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला समाधान नहीं बल्कि नई आग का कारण बना? और अब सुनिए सबसे सनसनीखेज बात। अयोध्या फैसले के लेखक जज ने खुद कहा था, निर्णय देने से पहले मैंने परमात्मा से परामर्श लिया। सोचिए, क्या भारत की अदालतें अब कानून की किताबों से नहीं बल्कि आस्था से फैसले लिख रही हैं? मुरलीधर का तगड़ा वार मीडिया पर भी था। उन्होंने कहा टीवी मीडिया केवल हिंदू मुस्लिम तक सिमट गया है, जबकि भारत की असली ताकत इसकी विविधता है। तो सवाल उठता है, क्या मीडिया सच दिखा रहा है या सिर्फ सत्ता का एजेंडा? दोस्तों, अयोध्या फैसला इतिहास का हिस्सा बन चुका है, लेकिन उसके सवाल आज भी जिंदा हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने वही दिया जो मांगा ही नहीं गया था? क्या न्यायपालिका संविधान से ऊपर जाकर आस्था के आगे झुक गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाली पीढ़ियां एक ऐसी अदालत देखेंगी जो सिर्फ संविधान की रोशनी में न्याय करेगी या फिर धर्म और राजनीति के साये में फैसले लिखे जाते रहेंगे? लेकिन दोस्तों, एक और सवाल उठता है, ये मुद्दा अभी क्यों उठा? मुरलीधर ने इतने सालों में ये बात पहले क्यों नहीं कही? क्या वजह है कि जब वोट चोरी का मामला पूरे देश में गूंज रहा है तभी अचानक ये बहस गरमा दी गई? सोचिए, अगर आज इस मुद्दे को बार बार उठाया जाए तो क्या होगा? क्या राम मंदिर टूट जाएगा? क्या बाबरी मस्जिद दोबारा उसी जगह पर बन जाएगी? नहीं ना। तो फिर सवाल है, आखिर इसे अब क्यों उठाया जा रहा है? क्या कहीं ये शोर असली मुद्दे यानी वोट चोरी को दबाने की कोशिश तो नहीं? दोस्तों, फैसला आपका है। ये सवाल महज अयोध्या का नहीं बल्कि लोकतंत्र की साख का है। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, ये सच में न्याय की लड़ाई है या फिर किसी और सच्चाई पर पर्दा डालने का खेल? जय हिंद। वीडियो पसंद आया हो तो हाइप का बटन जरूर दबाएं। ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर, आपका हौसला।